चुप है, मौन है। भगवान कहते हैं बेटा ध्रुव मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी चुप है, सोच रहे हैं कि मैंने अपनी माँ से कितने प्रकार के प्रश्न किए, अनेकानेक प्रश्न किए कि भगवान रहते क्या है, करते क्या है, कैसे मिलेंगे, क्या करूँगा, लेकिन ये पूछना भूल गया कि जब भगवान आ जाएंगे तो मुझे करना क्या है, क्या बोलूँगा मैं उनसे। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो फिर साधारण नहीं रहता। जैसे ही ध्रुव जी के सामने भगवान आए तो भगवान ने तुरंत ध्रुव जी के कंठ से अपना पांचजन्य शंख लगाया। जिस प्रकार मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जिस प्रकार मूकं करोति वाचालं, गूंगा बोलने लगता है, पंगुं लंघयते गिरिं, एक लगड़ा व्यक्ति बड़े से बड़ा पहाड़ पार कर जाता है, क्यों? केवल हरि की कृपा से। उसी तरह आज ध्रुव जी को वेद वेदांत याद हो गए। ध्रुव जी बड़ी प्यारी स्तुति यहाँ पर नारायण भगवान की करते हैं कि हे प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, अब मुझे संसार के पास मत भेजिए और अपने परम धाम को ले चलिए। तब नारायण कहते हैं हे बेटा ध्रुव, तुम राज सिंहासन की इच्छा से यहाँ पर आए थे कि पिता की गोद में बैठोगे, राज सिंहासन पर बैठोगे। हे पुत्र जाओ, 36,000 वर्ष तक तुम राज करो और अंत में तुम ध्रुव बल को प्राप्त करो। इतना कहकर भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं। इधर ध्रुव जी अपने राजमहल वापस आए। जो सुरुचि माँ ने अपने सौतन के पुत्र यानी ध्रुव जी को इतने अपशब्द कहे कि तू जा तप कर, इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। आज मैं सुरुचि माँ भी ध्रुव जी के स्वागत में खड़ी हुई है, उत्तानपाद खड़े हुए हैं, सुनीति माँ खड़ी हुई है, सारी प्रजा आज ध्रुव जी के स्वागत में खड़ी हुई है। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर लोग अपने आप कृपा करने लगते, उसके पीछे भागने लगते हैं। इसलिए भागो तो किसके पीछे? भगवान के पीछे। लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। यदि उस परमात्मा को आपने पा लिया तो जिस लोगों के पीछे आप भाग रहे हैं कल को वही लोग आपके पीछे भागना शुरू कर देंगे। ध्रुव जी जैसे ही आए सारे राजमहल के लोग खड़े हुए हैं। सुरुचि माँ ध्रुव जी की आरती उतारती है, नित्य सिंहासन प्रदान करके उत्तानपाद चले जाते हैं। इन्हीं ध्रुव जी महाराज आगे चलकर मृत्यु के सिर पर जब ध्रुव जी का अंतिम समय आया, भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेने के लिए आए तो स्वयं मृत्यु ध्रुव जी के आगे नतमस्तक होकर खड़ी है। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखकर और अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं, ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए। अंग के पुत्र बैन। प्रथम दिन बताया था कि बैन बड़ा नास्तिक था, जो ना तो साधु संतों की सेवा करता था ना किसी को करने देता था, ना यज्ञ करता था ना करने देता था। हम छोड़ते हैं भगवान के नाम की आहुति, लेकिन बैन कहता था उस परमात्मा को, उस हरि के नाम की आहुति मत छोड़ो, यदि करना ही है तो मेरा भजन करो। बेनाय शाह, बेनाय नमः, बेनाय नमः, बेनाय नाम का भजन करो। तब संत महात्मा को क्रोध आता है और बेन का वध कर देते हैं। उसका मंथन करके इसी बेन के दिव्य शरीर से स्वयं नारायण पृथु रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए श्री पृथु भगवान की जय हो। इन्हीं पृथु ने आकर पृथ्वी